नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम जानने वाले हैं कि भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान कैसे होती है। क्योंकि अगर किसी लड़की की शादी किसी भाग्यशाली लड़के से हो जाए तो वह लड़के की किस्मत चमका देती है। कुछ ही समय में वह करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभागी लड़की से हो जाए तो वह लड़का पूरा जीवन गरीबी में ही बिताने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की यह एक ऐसी रचना है जिसे स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए, इसलिए इसके दोष और गुण का परिणाम लगाना एक असंभव सा कार्य है। प्राचीन काल में कई विद्वानों ने स्त्रियों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। आसियों ने नारी को घर की लक्ष्मी कहा है। किसी भी घर के वो वहाँ रहने वाली स्त्री को श्रृंगार और उसके व्यवहार से समझा जा सकता है। अगर स्त्री का व्यवहार और उसका चरित्र अच्छा हो तो वह घर कोशों और समृद्धि से भर देती है, परंतु अगर उसका चरित्र भ्रष्ट हो तो वह घर को नरक समान बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ लक्षण तो स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर भी संकेत करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान के शरीर के अंगों की बनावट से उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर में कुछ अंग अधिक बड़े हों तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि भाग्यशाली और अभागी स्त्रियों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप विवाह के लिए कन्या देखने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो। जब वह स्त्री खड़ी हो तो उसकी पांचों उंगलियां भूमि पर एक साथ स्पर्श करती हो। ऐसी स्त्रियों को शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इसका संकेत ही वह जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाली होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन स्त्रियों के पैर की उंगलियां भूमि को पूर्ण रूप से छूती हैं उनका स्वभाव शांत और संतुलित होता है। ऐसे स्त्री परिवार को जोड़ने वाली, सबका ध्यान रखने वाली और घर के माहौल को सुखद बनाने वाली मानी जाती है। उनके आने से घर में संपन्नता और खुशहाली बनी रहती है और यह भी माना जाता है कि ऐसी स्त्री का भाग्य उसके जीवन साथी के भाग्य को भी उज्जवल बनाता है। नंबर 2, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए होती है और आंखों की पुतली गहरी काली व सफेद दूध के समान चमकती हो, ऐसी स्त्री को अत्यंत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली माना गया है। यह विशेषता इस बात का संकेत है कि वह अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखती है। ऐसी स्त्री का जीवन पवित्रता और सकारात्मकता से भरा होता है और यह उसके चारों ओर भी प्रसारित होती है। इसके अलावा यदि उस लड़के को चलने का तरीका हंस के समान सौम्य और सुंदर हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली और सुडौल हो तो यह दर्शाता है कि वह स्वभाव से न केवल आकर्षक है बल्कि धैर्यवान और दृढ़ निश्चय भी है। ऐसी महिलाएं जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाने में सक्षम होती है और यह भी कहा जाता है कि वे अपने परिवार को आर्थिक और मानसिक समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, जिस लड़की का मस्तक 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा होता है, आधे चंद्रमा के आकार जैसा गोलाकार और नर्म हो, उसे अत्यंत सौभाग्यशाली और बुद्धिमान माना गया है। यह विशेषता उसकी बुद्धि, संतुलित सोच और कुशाग्रता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी लड़की जब किसी परिवार में प्रवेश करती है तो अपने साथ सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती है। माना जाता है कि ऐसी लड़की का स्वभाव समझदार और सुलझा हुआ होता है। उसकी सहज बुद्धिता उसे कठिन निर्णय लेने में सहायता करती है और वह परिवार के हर सदस्य की सहायता और मार्गदर्शन करती है। ऐसी स्त्री जीवन में आने वाली समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करती है और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखती है। इसके अलावा ऐसी लड़कियों का मस्तक चंद्रमा के समान दिखने के कारण उन्हें मानसिक रूप से शांत और संतुलित माना जाता है। उनके अंदर का आत्मविश्वास और सहजता उनके हर कार्यों में झलकता है, जिससे वे परिवार और समाज दोनों में मान सम्मान पाती है। ये महिलाएं न केवल जीवन में बल्कि अपने कुल के में नाम और प्रतिष्ठा को भी उच्च स्तर पर ले जाती है। नंबर 4, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल उठा हुआ और हल्की लालिमा लिए हुए होता है उनके अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। समुद्रिक शास्त्र में इस विशेषता को अत्यंत शुभ और सकारात्मक
इस संकेत के रूप में देखा गया है। ऐसी लड़कियां अपने जीवन साथी के लिए सौभाग्यवर्धक मानी जाती हैं और उनका साथ जीवन में सुख समृद्धि का आह्वान करता है। माना जाता है कि उनके जीवन में प्रवेश करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर दिशा में उन्नति होती है। लालिमा से युक्त गोल और उठे हुए अंगूठे वाली महिलाओं का व्यक्तित्व आकर्षक और उनके स्वभाव में अपनापन होता है। उनके पास न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक स्थिरता भी होती है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने पति और परिवार के लिए सहारा बनती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी की प्रगति के लिए रास्ते में हमेशा प्रेरणा बनकर खड़ी रहती हैं और परिवार की खुशियों का स्रोत बनती हैं। नंबर 5, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है उन्हें अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह तिल उनके जीवन में विशेष सौभाग्य और सफलता का प्रतीक होता है। ऐसी स्त्रियां धन के मामले में अत्यंत संपन्न होती हैं और अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक सुख का आनंद उठाती हैं। माना जाता है कि वे जिस घर में प्रवेश करती है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि का आवास होता है और उनके आने से घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इन लड़कियों की उपस्थिति परिवार के सदस्यों के लिए सौभाग्यवर्धक होती है। उनके आने से परिवार में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और वे अपने स्वभाव और समर्पण से सभी का दिल जीत लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि इनके जीवन में लक्ष्मी हो जाती है और वे अपने स्वभाव समर्पण से सभी का दिल जीत लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि इनके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, जिससे परिवार में धन धान्य की कमी कभी महसूस नहीं होती है। उनके सोच में दृढ़ता, आत्मविश्वास और करुणा होती है, जो उनके चारों ओर स्नेह और सद्भाव का वातावरण बनाए रखती है। नंबर 6, जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकदार और मोती के समान सफ़ेद हो और यदि उसके दांत थोड़े से आगे की ओर निकले हुए हों तो ऐसी स्त्री को अत्यंत सौभाग्यशाली माना गया है। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए भी समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। उनके दांतों की यह विशेषता उनके आकर्षक व्यक्तित्व और शुभ गुणों का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित होती हैं। उनके जीवन साथी के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं बनी रहती है। माना जाता है कि उनके आने से पति के भाग्य का द्वार खुलता है और उनकी प्रगति में के अवसर बढ़ते हैं। उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, सरलता और उत्साह होता है, यह जो परिवार के वातावरण को जीवंत बनाए रखता है। उनके आने से परिवार में न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि घर के सभी सदस्य मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। नंबर 7, जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल हो या फिर लंबी, पतली और बिना किसी छेद के हो और यदि वे कमल के समान लाल रंग की हो तो ऐसी स्त्री के पूरे जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव होता है। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की उंगलियां न केवल सौंदर्य का प्रतीक होती हैं बल्कि ये उस स्त्री के भाग्य और जीवन में की गुणवत्ता को भी दर्शाती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी मेहनत और समर्पण से जीवन में ये सभी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी आनंदित करती हैं। उंगलियों का यह आकार और रंग उस स्त्री की कोमलता, संवेदनशीलता और अद्भुत सौंदर्य को दर्शाता है। वे अपने कार्यों में दक्षता और शूरता से भरी हुई होती है। यह विशेषता उन्हें परिवार और समाज में एक विशेष स्थान दिलाती है क्योंकि उनका हर कार्य में एक खास निखार होता है। उनके हाथों का स्पर्श हमेशा सुखद होता है और उनके द्वारा किए गए काम में एक अनूठा जादू होता है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। नंबर 8, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मेल खाता है उन्हें बेहद भाग्यवान माना जाता है। ऐसी कन्याओं की विशेषता होती है कि वे अपने पिता से न केवल बाहरी गुण प्राप्त करती हैं बल्कि उनके व्यक्तित्व और नैतिकता का भी एक अंश अपने में ही समाहित करती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां अक्सर संतुलित, बुद्धिमान और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली होती हैं। इन्हें जीवन में हमेशा मनचाहा सुख प्राप्त होता है क्योंकि उनका भाग्य उनके पिता की शुद्धता और सकारात्मकता के कारण चमकता है। इन कन्याओं की उपस्थिति से परिवार में एक विशेष प्रकार का सम्मान और गरिमा जुड़ी हुई होती है। वे अपने पिता के गुणों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करती है। उनका यह साहस उन्हें अपने रिश्तों में मजबूती प्रदान करता है और इसलिए वे अपने जीवन परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है। समाज में इन पहचान का एक समर्पित और शक्तिशाली महिला के रूप में होती है जो अपने परिवार का नाम रोशन करती है। नंबर 9, पुराणों के अनुसार जिस स्त्री की गर्दन पर 4 उंगली माप के साथ 3 रेखाएं होती हैं वह गहनों से हमेशा सजी रहती हैं। वे रेखाएं न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाती बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि वह जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि का अनुभव करती है। ऐसे स्त्रियों को सौभाग्यशाली माना जाता है क्योंकि ये रेखाएं उनके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण जोड़ती हैं। इस प्रकार की महिलाएं अपने जीवन शैली में हमेशा सकारात्मक और समृद्धि का संचार करती हैं। उनकी उपस्थिति
से ही घर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उत्साह माना बना रहता है। जब भी ऐसी स्त्री किसी समारोह या पारिवारिक आयोजन में शामिल होती हैं तो उसकी चमक और आकर्षण सभी का ध्यान खींच लेती हैं। उन्हें कहने का आभा उनकी रेखाओं के साथ मिलकर एक अद्वितीय नज़ारा प्रस्तुत करती है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 10, आपने देखा होगा कि कई लोगों का भाग्य शादी के बाद चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलने लगती है। कुछ लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। यह परिवर्तन अक्सर देखने को मिलता है और इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसी वजह से समुद्र शास्त्र में बताया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हैं तो वह किस्मत का धनी होता है, न केवल अपने लिए बल्कि जीवन साथी और पूरे परिवार के लिए भी। ये शुभ चिन्ह व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके व्यवहार को और उसकी जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपके जीवन साथी में यह गुण मौजूद हैं तो वे आपको न केवल व्यक्तित्व रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समृद्धि की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन साथी में दयालुता, समझदारी और सहानुभूति जैसे गुण हैं तो उनका सकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, जिससे सभी सदस्य खुश रहते हैं। नंबर 11, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोर नजर नहीं आता है, हाथ और भुजाएं कोमल होती है और उन हाथों में अधिक रोम नहीं होता है, वे भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी कन्याएं न केवल सुंदरता का प्रतीक होती हैं बल्कि उनकी यह कोमलता उनके सौम्य स्वभाव का भी संकेत देती है। इस प्रकार की महिलाएं अक्सर जीवन में संतुलित और सुखदायी संबंधों से की स्थापना करती हैं, जिससे उनके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन कन्याओं के हाथों की कोमलता और बिना रोम के होने का मतलब होता है कि वे किसी भी काम की सहजता से कर सकती हैं। उनकी उपस्थिति से घर का माहौल हमेशा सुखद बना रहता है। उनकी कोमलता और नाजुकता उन्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कुशल होती हैं और इसलिए उनके रिश्ते अक्सर गहरे और स्थायी होते हैं। नंबर 12, अगर किसी कन्या की हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली हो और उंगलियों के पोर लंबे हो तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी उंगलियां न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि वे जीवन में सरलता और संतुलन को महत्व देती है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी और सफेद होती हैं वे स्वभाव से बेहद चंचल होती हैं। ये लड़कियां न केवल अपने चेहरे की सुंदरता से बल्कि अपनी आंखों की चमक से भी सबका ध्यान खींचती हैं। ऐसी महिलाएं अपने आसपास सुख और खुशी का वातावरण बनाए रखती हैं और पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करती हैं। उनका चंचल स्वभाव और उत्साही व्यक्तित्व उनके समाज में एक विशेष पहचान दिलाता है। जब भी वे किसी समूह में होती है तो उनका उत्साह और सकारात्मक दूसरों को प्रेरित करता है। वे न केवल खुद खुश रहती हैं बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।